हाय गाइस, वेलकम बैक। इसे पिछली वीडियो के अंदर हम इवेंट्स को डिस्प्ले हमने किया था कि हमारे पास जितने भी इवेंट्स थे उनको हमने अपने होम पेज पे लोड किया। और अभी हमारे जो इवेंट्स हैं, हम एक स्पेसिफिक इवेंट की डिटेल्स को ओपन करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि ये डिटेल्स आ रही है, लेकिन हमारी जो डिस्क्रिप्शन है इस इवेंट की स्टिल वो मिसिंग है, या इसके अलावा कोई और एडिशनल पैरामीटर। इन दिस केस हमारे पास तकरीबन पैरामीटर सारे कवर हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास एडिशनल इसके अंदर पैरामीटर्स हैं जो आपने यहाँ पे आप फुल डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो उनको आप न्यू पेज पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, इनको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक मॉडिफिकेशन भी करनी है। बुक नाउ की बजाय हम कर देते हैं व्यू डिटेल्स, इस तरह से इसका नाम, और फिर इस पर क्लिक होगा तो उस इवेंट्स की डिटेल्स ओपन होगी और उसके बाद फिर इवेंट की डिटेल के बाद चेकआउट होगा। तो इसी बुक नाउ बटन पे आते हैं और इसको चेंज करते हैं। ये जो बुक नाउ है इसको आप कर दें व्यू डिटेल्स या मोर डिटेल्स भी आप इसको कह सकते हैं। इट्स अप टू व्यू डिटेल्स की स्पेलिंग करेक्ट कर लें, रिफ्रेश, तो व्यू डिटेल्स आ गया। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हो, इसकी डिटेल ओपन हो नेक्स्ट पेज पर। और नेक्स्ट पेज आपको पता है कि हमने बनाया हुआ था यहाँ पे स्लैश जो भी इवेंट लिखते हैं और उसके बाद इवेंट की डिटेल, तो हमारे पास यहाँ पे उसका राउट ओपन हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा राउट है हमारे पास? ये हमारे पास इंडिविजुअल राउट है जो हमने, मैं यहाँ पे इनको क्लोज कर दूँ, हमने ये वाला जो राउट बनाया है कि हम इवेंट की उसकी आईडी को भी ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए आप होम कंट्रोल पे आएँ, अपने इस मेथड को फाइंड करें, ये देखिए हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसी को हमने कॉल करना है जब हमारे पास ये हो। इसको कॉल करने के लिए इसको नेम से कॉल करेंगे, साइट डॉट डिटेल से। ठीक है, कहाँ पे है ये? हमारे पास होम पेज पे है, तो आपने होम पेज पे आना है और ये जो बटन है इसे जो क्लिक है ये वाला आपने ऑन क्लिक ये ख़त्म करना है, क्योंकि हमने इसको जीएस के थ्रू प्रोसेस नहीं करना। और ये जो ऑन क्लिक वाला लॉजिक यहाँ पे एडिड है, अगर आपके पास तो आप रिमूव कर दें। ठीक है, ये हमारे पास मास्टर प्लेट के अंदर है, तो इसकी वजह से ये हमारे पास कॉल ओके, सो जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ से ये कॉल हो रहा है। तो आप यहाँ से स्क्रिप्ट से ख़त्म कर सकते हैं इसको। किधर गया हमारा साइट का लेआउट? ओके, ये है हमारा लेआउट, हमारी बुकिंग की डिटेल्स आ गई और हमारी स्क्रिप्ट डिटेल। लेकिन हमारे पास जो इसकी अदर डिटेल्स है, लाइक हम बुक नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये शो करता है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ऑन क्लिक हमारे पास कहाँ पे लगा हुआ था? अच्छा ठीक है, ये अलर्ट जस्ट शो है, ये कहीं पे कॉल नहीं हो रहा। सॉरी गाइस, मुझे लगा ये इसका इवेंट का मेथड कॉल है। ठीक है, कोई भी इवेंट मेथड डिफाइन होगा नीचे, लेकिन ये उधर ही इसने अलर्ट लगाया हुआ था। ठीक है, तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। और अब हमने क्या करना है, इसको href से चेंज करना है। ठीक है, href से हम क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसको क्लिकेबल लिंक बनाना है। ठीक है, अभी भी ये लिंक है लेकिन हम बटन पे हम href का नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक राउट पे लेके जाए, तो हम href को एक प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं। तो हमने href दिया और यहाँ पे मैं बस टैच साइन और URL देता हूँ डिटेल पेज का। राउट लिखा और मेरे पास क्या है, साइट डॉट डिटेल्स नहीं है, ये मेरे पास के किस चीज़ की डिटेल है? इवेंट की डिटेल है। ठीक है, सो इवेंट और इवेंट की डिटेल, लेकिन ये साइट डॉट डिटेल शो कर रहा था। नो, साइट डॉट इवेंट डॉट डिटेल्स। ठीक है, इसको प्रॉपर नाम देना है, इवेंट डॉट डिटेल। ये इसको होम कह सकते हैं क्योंकि ये स्लैश पेज है, इस वजह से हम सिर्फ होम कह सकते हैं, लेकिन ये इवेंट की डिटेल है तो आपने कोशिश करना है इनको डिस्क्रिप्टिव बनाना है ताकि आपको मसला ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनके नेम से ही गैस कर लें। ये हो गया। और रिमेंबर ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है आईडी, इसमें हमारे पास ये इवेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है जिससे हम इसकी आईडी को गेट कर सकते हैं। हम लिखना है इवेंट और आईडी। ठीक है, तो इसकी आईडी को गेट करेगा और न्यू पेज पे ले जाएगा। रिफ़्रेश करें, मैंने व्यू डिटेल पर क्लिक किया तो नीचे आपको लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट बॉटम पे नज़र आ रहा होगा उसकी आईडी और उसका URL। मैं अगर दूसरे पे जाऊं तो देखें इसकी आईडी 2 आ रही है। मैंने फर्स्ट पर क्लिक किया तो देखिए हमारे पास इवेंट 1 ओपन हो गया, उसकी डिटेल्स
अभी हमारे पास स्टैटिक आ रही हैं क्योंकि अभी तक हमने उनको शो नहीं कराया। अब हम उनकी डिटेल को शो कराते हैं। ठीक है जी, मैं आ जाता हूँ डिटेल पेज पे और यहाँ पे अगर आप इधर आएँ अपने कंटेंट वाले सेक्शन पे, ये हेडर है इवेंट डिटेल, ये हमारे पास है गेट ऑल द डिटेल अबाउट द इवेंट एंड कंप्लीट योर get all the detail about the event and complete your booking, right? ओके दैन उसके बाद हमारे पास ये चीज़ है जो मेन, यहाँ पे हमने इवेंट का टाइटल शो कराना है। तो हमारे पास क्या है टाइटल जी, इवेंट की डिटेल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इवेंट को हमने फाइंड भी तो करना है। ठीक है, तो हमारे पास इवेंट का नेम हम तभी शो करा सकते हैं जब हमारे पास कंट्रोलर से पास हो के आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, आपने सर्च करना है उस इवेंट को। ठीक है, तो आपको पता है कि हम यूआरएल के अंदर एक आईडी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये वाली आईडी को। ठीक है, तो हम यहाँ पे आईडी को गेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं डी करूँगा आईडी, तो मेरे पास जो भी आईडी यूआरएल के अंदर है वो ये मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होगी। रिफ़्रेश करें, देखें 1 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं 2 करूँगा तो मेरे पास 2 प्रिंट होगा। सॉरी 20 ये हो गया तो 20 शो हो रहा है। ओके, अब मैं इसी आईडी को सर्च करूँगा। ठीक है, डीबी के अंदर इवेंट इक्वल इवेंट, देन हमारे पास यहाँ पे आएगा कि हम इवेंट को फाइंड करते हैं। फाइंड और फेल का मैंने आपको मेथड का बताया था कि पास 2 मेथड हैं, फाइंड भी है और फाइंड और फेल भी है। तो आप यहाँ पे आईडी को सर्च करें, अगर ये फाइंड होगा तो रिटर्न हो जाएगा, नहीं फाइंड होगा तो नॉट फाउंड का एरर देगा। और इसको कॉम्पैक्ट के ज़रिए पास कर दें इवेंट। ठीक है, अब ये वाला इवेंट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो मैं इस इवेंट की डिटेल को शो करा सकता हूँ। इवन आप यहाँ पे डबल चेक भी लगा सकते हैं कि अगर आपके पास जो इवेंट है, ठीक है, लेट से ये एक रो है और नीचे वाला ये जो स्ट्राइप का स्टाफ है ये हमारे पास इनर स्टाफ है। ठीक है, अगर हमारे पास इफ़ की कंडीशन पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास इवेंट है तो इधर आ जाए। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे एल्स में आ जाए। मैं उसका अबाव वाले का कोड पेस्ट करता हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने पैराग्राफ लिखा, इसको मैंने टेक्स्ट डेंजर किया, टेक्स्ट सेंटर किया कि ये सेंटर में भी आए और टेक्स्ट को बोल्ड भी कर दिया। नो इवेंट फाइंड येट या अनेबल टू फाइंड द इवेंट। ओके, और यहाँ पे आपने इवेंट डिटेल्स कर दें या इवेंट कर दें, यहाँ पे आपने अपना वो स्टफ पेस्ट करना है जो आप जब इवेंट फाइंड होगा तो यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने वो पेस्ट कर दिया और अब सेव करें इसको भी अलाइन कर लें, रिफ़्रेश करें तो हमारे पास इवेंट की डिटेल स्टिल शो होगी। ठीक है, अगर मैं इस कंडीशन को उल्ट करके चेक करना चाहता हूँ क्या ये मेरे पास एल्स वाली कंडीशन सही चल रही है, रिफ़्रेश किया तो देखें कहता है एनेबल टू फाइंड द इवेंट। इसमें मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप से 3 दे 2 या 3 दे देता हूँ। ठीक है, रिफ़्रेश किया, देखिए हमारे पास अभी स्टिल थोड़ा सा इसके अंदर है। रिफ़्रेश किया, देखिए अब हमारे पास सही आ रहा है, एनेबल टू फाइंड इवेंट या इवेंट डिटेल्स भी आप कह सकते हैं, इट्स अप टू यू, ऐसे करके। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया और मैंने इसको कंडीशन को करेक्ट कर दिया, मेरे पास यहाँ पे सारी चीज़ें सही आ रही हैं। यहाँ पे मैं इवेंट का टाइटल शो कराता हूँ, देन सो ऑन। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, इवेंट का टाइटल, तो उसके लिए आपने लिखना है इवेंट और इवेंट का जो नेम है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा, नेम आया जी। देन सिमिलरली इवेंट की लोकेशन है तो यहाँ पे आपने लोकेशन लेनी है, इवेंट और देन उसकी लोकेशन। ठीक है, देन इस तरह से कैटेगरी का नेम है। तब मैंने आपको बताया था कैटेगरी के नेम के लिए आपने पहले चेक भी लगाना है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दूँगा। कैटेगरी, अगर कैटेगरी है तो हमारे पास इवेंट की कैटेगरी का नेम गेट कर ले। ठीक है, अदरवाइज उसकी का एम्प्टी शो कर दे। और उसके अलावा डेट के लिए भी हमने फॉर्मेट भी चेंज किया था। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे राइट करने के बजाय दोबारा से मेथड से गेट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास टाइम सेव हो जाए। ये हमने
इवेंट का जी टाइम गेट करने के लिए यूज़ किया था। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इवेंट की डेट इसमें आ जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट हम दो बना सकते हैं, स्टार्टिंग डेट या स्टार्ट डेट इसको कह सकते हैं। और देन सिमिलरली इसी के लिए एक एंड डेट आएगी, एंड डेट, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास मैक्सिमम अटेंडीज आएंगे, ये हमारे पास इवेंट मैक्सिमम अटेंडीज, और देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी। तो डिस्क्रिप्शन के लिए भी आपने अच्छी खासी जगह छोड़नी है, तो यहाँ पे जी आ जाएगी इवेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। हमारे पास इवेंट की डिस्क्रिप्शन आ गई, देन यहाँ पे प्राइस आ जाएगी। तो सिमिलरली प्राइस का लॉजिक भी सेम ही है कि अगर आपके पास इवेंट की जो टाइप है अगर वो है इक्वल पेड है, तो मतलब आपने क्या करना है, इवेंट की प्राइस को डिस्प्ले करना है, इवेंट की प्राइस को डिस्प्ले करना है। और अगर वो नहीं है तो आपने फ्री शो कर देना है वहाँ पे। लेट्स गेट रिफ्रेश। और फ्री को ऐसे फ्री शो नहीं करना आपने उसकी जगह यहाँ पे साथ में 1 मिनट में कन्वर्ट कर दूँ इसके साथ डॉलर को, डॉलर गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास डॉलर भी आ गया। और ये फ्री आपने ऐसे नहीं लिखना, हमने इसको बैच के अंदर लिखा था, राइट। सो अगर मैं इसका बैच देखूँ तो ये वाला देखें हमारे पास बैच आ रहा है, तो आपने इधर डिटेल्स के अंदर यहाँ पे इसकी जगह ये कर देना है। लेकिन ये हमारे पास जो हम लिख रहे हैं कि इसके अंदर इस मैस्टेज साइन के अंदर, तो हमारे पास HTML प्रिंट यहाँ पे नहीं होगी। तो मैं इसी चीज़ को दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास मुझे ये दोबारा से लाइन ना लिखनी पड़े, क्योंकि मुझे दोबारा से वैसे लिखनी है, क्योंकि हमारे पास ये वैसे प्रिंट नहीं होंगी चीज़ें। ठीक हो गया, अलाइन हो गया। लेट्स गेट रिफ्रेश, और ये $15 रिटर्न कर रहा है। परफेक्ट। नाउ मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास जो इवेंट की डिस्क्रिप्शन आ रही है ये भी प्रॉपर आ रही है, राइट। सो अब हमारे पास इवेंट की सारी डिटेल आ गई। स्पोर्ट गाला, अगर मैं किसी दूसरे इवेंट पे जाऊँ, लेट्स से मैंने बैक किया, इस वजह से वो शो कर रहा है। मैं सेकंड इवेंट पर जाऊँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, तो ये देखिए मेरे पास इवेंट की टाइप फ्री है। और इसका बैकग्राउंड वैसे हमें रिमूव करना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें कह देता हूँ कि अगर वो हो हमारे पास तो आपने इस पैराग्राफ को इधर ऐड करना है, ठीक है, ऐसे। और अगर वो कुछ नहीं है, दूसरी टाइप है, तो इसके लिए आपने ये वाला पैराग्राफ सिंपल ऐड करना है जिसमें इसकी क्लास वगैरह ऐड ना हो। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखिए हमारे पास फ्री शो हो रहा है। और अगर मैं इस पर जाऊँ तो देखिए हमारे पास ये एक बैच के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसकी बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। और हमारे पास देन नेक्स्ट लॉजिक आता है चेकआउट का, ठीक है। हमारे पास ये आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे चेकआउट करने के बजाय हमारे पास इवेंट की डिटेल ओपन होगी, और मैं इसको एक नेक्स्ट पेज पे इस चीज़ को बुक नाउ यानी कि यूज़र ने डिटेल देखी, उसके बाद एक नेक्स्ट पेज पे जाएगा, यहाँ पे यूज़र को पता चलेगा कितना उसको चार्ज होगा, उसकी कार्ड की डिटेल उसने एंटर करनी होगी। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट आपने देखा होगा कि चेकआउट होता है, उसके बाद फिर आपके पास एक फॉर्म आता है लास्ट पे बुक नाउ का, जहाँ पे आप कार्ड की डिटेल वगैरह एंटर करते हैं और वहाँ से सबमिट कर देते हैं। हम इसको 1 पेज में रखने के बजाय हम इसको 2 पेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और इवन ये वाला जो चीज़ है हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे, हम स्ट्राइप एलिमेंट को यूज़ करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर आपने इसको यूज़ करना है तो उस पर भी मैंने फुल कोर्स बनाया हुआ है, अपने जो सीरियल वाला चैनल है इस पर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर इंग्लिश के अंदर होगा, और दूसरा जो मेरा जो उर्दू वाला चैनल है जिस पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उस पर आपको इंग्लिश और उर्दू के अंदर ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ये देखें लारावेल 11 स्ट्राइप इंटीग्रेशन, तो इसके अंदर मैंने ये चीज़ कराई हुई है, 1 टाइम पेमेंट भी कराई हुई है और सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट भी कराई हुई है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। ये जो चीज़ है ना, मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ स्ट्राइप वाली। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखिए हमारे पास ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या एक बटन रिक्वायर्ड है, तो मैं बटन को ऐड करता हूँ। और इवन ये जो स्ट्राइप का
लॉजिक है, इवन आप इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब जी हमारे पास हमें एक बटन रिक्वायर्ड है यहाँ पे $15 के बाद। तो हमारे पास ओके इस बटन के बाद हमने क्या करना है, एक बटन ऐड करना है जिसका नाम हो चेकआउट। ठीक है, चेकआउट पे लेके जाओ और इस बटन को हम थोड़ा सा स्टाइलिंग भी देते हैं। BTN प्राइमरी BTN LG, एक लार्ज बटन हो। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें चेकआउट का आ रहा है। ठीक है, इसको हम सेंटर में भी रख सकते हैं इस बटन को। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक डिव लगानी पड़ेगी, इसके अंदर इसको अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लास दें इसको टेक्स्ट सेंटर, ये सेंटर में चला जाएगा। फिर करें, देखें हमारे पास चेकआउट सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारी इवेंट की जितनी भी डिटेल्स है उसको हम यहाँ पे चेकआउट के ज़रिए भेज सकते हैं। या आप एक सिंपल तरीका कर सकते हैं कि आपकी जो चेकआउट की जो भी आईडी इस इवेंट की आ रही है, आप उस इवेंट की आईडी को पास कर दें। ठीक है, तो आपकी डिटेल फर्दर वहाँ पे पास हो जाएगी। और हमारे पास यहाँ पे इवेंट की सारी डिटेल आ गई है, इसको हम डेटाबेस के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। उसके भी हमारे पास दो तरह के वेज़ हैं। अभी हमारे पास हम क्या करें कि जो हमारे पास जब हम बुकिंग करेंगे तो हम ये करेंगे कि अपनी चीज़ों को स्टोर कर लेंगे डेटाबेस के अंदर, ये वाली, लेकिन उनका स्टेटस क्या होगा, अनपेड होगा। ठीक है, और जब हमारे पास वो पेमेंट सक्सेसफुल होगी तो उसका स्टेटस हम फिर वहाँ से अपडेट कर देंगे। तो ये स्ट्राइप एलिमेंट के लिए ये स्टफ यूज़ होता है। अगर आप दूसरी पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर पेमेंट हुई है तो उसके बाद देन आप उसकी बेस पे एंट्री करते हैं। ठीक है, तो दो डिफरेंट वेज़ हैं और हम यहाँ पे चेकआउट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चेकआउट के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लारावेल कैशियर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये हमें चेकआउट का सेशन देता है जिससे हम बड़ी सिंपली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं, क्योंकि हमारा लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं, जिसमें मैं इसको डिटेल्स को नेक्स्ट पेज पर भी सेंड करूँगा। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।